एक गांव में रईस खान नाम का आदमी रहता था। वह पैसे देने के नाम पर लोगों से दोगुना तिगुना ब्याज वसूलता था। किसी की मजबूरी देखकर वह अपने फायदे का मौका ढूंढ लेता था। लोग उससे डरते भी थे और नफरत भी करते थे, लेकिन मजबूरी में उससे उधार लेते रहते थे। एक दिन रईस खान के घर एक फकीर आया। फकीर ने कहा, बेटा, दुनिया में हर इंसान के साथ दुआएं और बद्दुआएं चलती हैं, लेकिन तुम पर बद्दुआओं का बोझ बहुत बढ़ चुका है। अगर अभी भी न सुधरे तो ये बोझ तुम्हें ही दबा देगा। रईस ने हंसकर कहा, अरे बाबा, मेरे पैसे, मेरी ताकत, कोई मुझे क्या बिगाड़ लेगा। फकीर मुस्कुराया, तूने सुना नहीं, दुआएं ऊपर जाती हैं, बद्दुआएं चारों तरफ घूमती हैं, कभी भी लौट कर आ सकती हैं। यह कहकर फकीर चला गया। कुछ दिनों बाद रईस गांव में वसूली करने निकला। रास्ते में उसने देखा, एक गरीब बुजुर्ग औरत अपनी छोटी सी दुकान से बच्चों को मुफ्त में खिलौने दे रही थी। रईस ने गुस्से में पूछा, कर्ज चुकाने के पैसे नहीं हैं और मुफ्त में चीजें बांट रही हो? औरत शांत होकर बोली, बेटा, ये बच्चे तो अल्लाह की रहमत है। इनके चेहरे की मुस्कान से मेरी थकान मिट जाती है। पैसा तो फिर आ जाएगा। रईस चिल्लाया, 2 दिन में दुकान खाली कर देना, वरना मैं सब सामान उठा ले जाऊंगा। औरत ने पहली बार गुस्से में उसे देखा और कहा, अरे रईस, तू जितने लोगों की मजबूरियों पर कमाता है, उतनी ही बद्दुआएं तेरे पीछे लगी हैं। एक दिन ये तेरे दरवाजे जरूर आएंगी। रईस बिना सुने आगे बढ़ गया। शाम को जब वह घर रहा था, रास्ते में एक अजीब भारी हवा चली। पेड़ हिलने लगे, मिट्टी उड़ने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई चीज उसके पीछे पीछे चल रही है, जैसे कोई बोझ हो, अदृश्य, मगर बहुत भारी। वह डर गया। घर पहुंचकर देखा, उसके आंगन में वही फकीर खड़ा था। फकीर बोला, रईस, तुम्हारे पीछे जो चल रहा है वह कोई जिन्न या भूत नहीं, वह तुम्हारी कमाई हुई बद्दुआओं का बोझ है। आज वह इतना भारी हो गया है कि तुम्हारे पैरों तक कांप रहे हैं। रईस डरते हुए बोला, मुझे माफ कर दो बाबा, मैं सब ठीक कर दूंगा। फकीर ने कहा, बोझ मेरा नहीं, तुम्हारा है, इसे तुम ही हल्का कर सकते हो। अगले ही दिन रईस खान गांव गया और सबके कर्ज माफ कर दिए। जिनसे कठोरता दिखाई थी, उनसे माफी मांगी। जैसे जैसे लोगों की दुआएं मिलती गई, उसे सचमुच महसूस हुआ, उसके कंधों पर से कोई भारी बोझ उतर रहा हो। गांव वाले हैरान थे, पर रईस पहली बार अपने दिल में सच्ची राहत महसूस कर रहा था।